खुशामदीद और की हाल मेरी होम गर्ल्स। तो ये रमज़ान करीम का जो है सेकंड पार्ट है और मैं यहाँ पर क्या क्या लेकर आई हूँ वो जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा बेस, चीज़, ऑयल, केचप, पिज़्ज़ा सॉस और घर का कुछ लिटिल स्टफ। यही मैं यहाँ लेकर आई हूँ। और जो आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा कि किस तरह से मैं और मोही परचेसिंग करने गए और हम क्या क्या लेके आए, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेके आए हैं। एक लिस्ट और बनाई है अभी हमने कि जुनैद के साथ जाएंगे और लेकर आएंगे। तो बस यहाँ पे मैं वही आपको शो कर रही हूँ। साथ ही इस रमज़ान में मैं आगे क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं आज बात करना चाहूँगी रमज़ान करीम, ड्यूरिंग द रमज़ान हमारी ईटिंग हैबिट्स को। जहाँ रमज़ान हमारी नफ्स पे हमें काबू करना सिखाता है, वहीं मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान करीम जो है हमारी फूड मेथड जो है उसको भी दुरुस्त करता है। जैसे अगर हम ध्यान रखते हैं कि अगर हमने सहरी में कुछ गर्म खाया है तो अगले दिन जो है हमें एसिडिटी होगी, या रोज़े के टाइम पर हमने कुछ ठंडा नहीं लिया तो हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो रही है तो वो खुश्की की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके से जो हम छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो यही अगर हम सारा साल ही ध्यान रखें तो हमें कभी ओबेसिटी हो ही ना। तो चलिए बात करते हैं हम रमज़ान में अपना वज़न जो है बढ़ने से कैसे रोकें। और मेरा भी एम यही है कि भले ही मेरा वेट रिड्यूस ना हो लेकिन मेरा वज़न जो है वो बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है ना तो घुटने बैठ जाते हैं और जब आप लेफ्ट करवट से लेटते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जिगर में तकलीफ हो रही है, सांस फूलती है और टमी तो बहुत ही गंदी सी बाहर आती है। तो बस अब जो है हम ये देखेंगे कि रमज़ान में हम क्या-क्या चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, प्लस वो हेल्दी भी होना चाहिए, उससे हमारा वज़न जो है वो रिड्यूस भी होना चाहिए, और अगर रिड्यूस ना हो तो वेट गेन भी ना हो। बस हम यही सब चीज़ें जो हैं देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि ऐसी रेसिपीज़ हमें चुनना है जिसमें ऑयल कम लगे, वो हम इज़िली फ्रोज़न कर सकें, उसमें ज़्यादा चीनी ना हो, लेकिन वो रेसिपी हाई प्रोटीन हो, लो कार्ब हो। और अगर लो कार्ब नहीं भी हो तो भी उसमें प्रोटीन और कार्ब की मिकदार जो है वो बराबर रहे। और हमें जो है कचरा खाने से बचना है रोज़े के टाइम पर। अगर आप रोज़े के टाइम पर कचरा खाने की जगह जो है कुछ हेल्दी लेते हैं, कुछ अच्छा लेते हैं या कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हैं, आप तरावी पढ़ते तो उसके आपको 1 या 1.5 घंटे बाद का टाइम मिल जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। यानी कि आप मगरिब की नमाज से इशा की नमाज के 1-1.5 घंटे बाद, यानी 4 से 5 घंटे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आप इलेप्टिकल कर सकते हैं 45 मिनट्स, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फूड हैबिट सुधारने से ही आपका वजन कम नहीं होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ढेर सारे पापड़, कुल्हड़ी, बेसन, ये भी सब चीजें जो हैं ये अब्बा के घर से आई हुई हैं। अभी इसमें हम और भी चीजें इंक्लूड करेंगे। तब आप सोचिए कि रोजे के टाइम पर हम अगर ऐसी चीजें खाते हैं, बहुत सारा तलावा, बहुत सारा मीठा, तो लगता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप सोचिए वजन भी वो कितनी तेजी से जो है हमारा बढ़ाता है। तो खा लें 2-4 रोजे में एक आध छोटा सा पीस अगर आप खाएं तो खा लें। और जो लोग अंडर वेट है या जिनका वेट मेंटेन है वो अगर खाते हैं, या जिनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा है वो खाते हैं, तो फिर उनका वजन नहीं बढ़ता। लेकिन अगर जो लोग मेरी तरह हैं कि जिनका वजन हवा से भी बढ़ रहा है, पानी से भी बढ़ रहा है, तो उनको जो है थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये अब्बा ने इसलिए पहुंचाई है कि बहन बेटियों को दी जाती है, और हमारे यहाँ तो इन चीजों के बिना जो है रमजान अधूरे ही है। इसलिए ये तो हमारी प्लेट्स में होती है पूरे रमजान। इसके अलावा लुकमिया, और जिस जगह पे हम रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से वो पूरा मुस्लिम इलाका है, आसपास तक दूर तक, तो सभी चीजें आराम से मिलती हैं। जलेबियाँ, नुक्तियाँ, लुकमिये और कबाब्स और टिकियाँ और मुख्तलिफ अक़साम, चिकन में, मटन में, फिश में, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। लाजवाब चीजें जो है हमारे आसपास मिलती है। तो खाने को बहुत सारा है, सब कुछ है, आसानी से अवेलेबल है, लेकिन मुझे बस जो है सिलेक्ट करना है वो चीजें जो मैं खाऊं और उससे मेरा वजन भी ना बढ़े। तो साहब और मेरी बातचीत हो गई है, और चलिए अब चलते हैं मेन्यू की तरफ कि मैं क्या क्या बनाकर जो है रमजानों में रखती हूँ और किस तरह से उसको इंटेक करती हूँ और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो क्या होती है।
तो ये है बेसन जो कि अब्बा ने पहुंचाया है। तो बेसन सबसे अच्छा है, आपको पता है चीले बना लें, भजिए बनाने की जगह आप चीले बना लें, कम तेल में दाल बेसन के चीले बना लें, सिर्फ बेसन के चीले बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर पकोड़े बना भी रहे हैं तो बेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी होता है, न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, तो आपका वजन जो है उससे एकदम से जो है बढ़ता नहीं है। गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा होता है, गाजर का हलवा इसकी अगर हम बात करें तो ये 6 महीने भी जो है फ्रीज में खराब नहीं होता। और ये इसमें मिल्क पाउडर डला हुआ है, बहुत सारा दूध डला हुआ है, तो ये आपकी इम्यून सिस्टम को जो है ना बूस्ट करता है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। और रुजुता दिवेकर कहती हैं कि अगर आपको मीठा खाना है तो आप बेफिक्र होकर गाजर का हलवा खाएं। तो बना के रख लें, एक मिकदार डिसाइड कर लें कि आप 2 चम्मच जो है छोटे या 3 चम्मच छोटे गाजर का हलवा लेंगे, तो वो बहुत ज्यादा मीठा नहीं होंगे। चाय कॉफी से शुगर को अवॉइड करें और इस तरह की चीज जो है अपने खाने में शामिल करें, तो इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर मिलेगा और वजन भी जो है बढ़ेगा नहीं। लेकिन अब ये नहीं है कि आपको पूरी फुल कटोरी भर के ही गाजर का हलवा खाना है। नेक्स्ट जो है वो है चिकन को हम मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आपका चिकन मैरिनेट है तो उसका एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप उसको फौरन से निकालते बंच बना बना के रखते जाइए और आप बारबेक्यू कर सकते हैं, आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। और जिस तरह से मैं चिकन को रखती हूँ, मुझे उसका एक और बेनिफिट मिलता है, वो ये कि अगर मैं मसाले लगा के चिकन को फ्रीज में ना रखूं तो जब मैं चिकन को निकालती हूँ और फिर बनाती हूँ तो मुझे उसमें जायका ही नहीं आता है। ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता होगा कि चिकन को अगर हम रख देते हैं और फिर हम जब उसको 2-4 दिन बाद निकाल के बनाते हैं तो उसमें टेस्ट नहीं होता है। तो ये जो है इस समस्या को दूर करता है, इसलिए चिकन को मैरिनेट करके रखें। और वैसे भी तिब्बे नबवी जो है वो हमें सिखाती है कि जब हम रोजा खोलें तो कम फैट वाला हम सालन खाएं और पतला सालन खाएं, थिन रोटी खाएं। और रोटी अगर हमारी जौ की हो तो माशाल्लाह से क्या बात है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चिकन जो है वो हाई इन प्रोटीन होता है, यानी कि अगर आप 100 ग्राम चिकन खाते हैं तो उसमें आपको 17 से 22 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिलता है। तो अब आप देख लीजिए कि आप 100 ग्राम से तो ज्यादा ही चिकन खाएंगे तो आपको कितने ग्राम प्रोटीन जो है वो मिलेगा। अगर आपने 200 ग्राम करीब चिकन खा लिया पेट भर के, और वो भी अगर बस शर्त इतनी है कि उसमें है ना आप ऑयल ज्यादा न डालें, क्योंकि इसमें भी जो है मैरिनेट करा हुआ है और ये फुल रेसिपी ही है, आपको दिख रही है इसमें मैंने सरसों का तेल जो है वो थोड़ा सा डाला है। तो अब आप देखें कि अगर इसमें ऑयल ज्यादा नहीं है और आपने 200 ग्राम चिकन खाया है तो आपको कितना मिल गया, मतलब आपको 44 ग्राम मिल गया। और अगर आपका 50 किलो वजन है तो आपको तो 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट ही है प्रोटीन की। तो जो आप बाकी की चीजें खाएंगे 44 ग्राम तो आपको चिकन से मिल गया, बाकी की चीजों से आपको बचा हुआ प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप देखें कि उस दिन जिस दिन आपने 200 ग्राम चिकन खाया है, चिकन ब्रेस्ट खाया है, वट जो भी खाया है, तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की नीड नहीं है। तो कितना अच्छा है। तो आप अपने रमजान में कचरा हटा के रोजे के टाइम पे चिकन को इंक्लूड करें, तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं लेना पड़ेगा। और आप सिर्फ चिकन ही थोड़ा ना खाएंगे, आप सहरी में और भी तो कुछ खाएंगे, और जरूरी नहीं कि आप इस तरह से ही चिकन खाएं। वैसे भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि एक चिकनी चीज के साथ दूसरी चिकनी चीज को नहीं मिलाना चाहिए। तो चिकन में थोड़ी बहुत चर्बी होती है। मैं एक रेसिपी जरूर शेयर करूंगी कि पर पर्सन जो है हमें 15 से 20 ग्राम ऑयल लेना चाहिए फुल डे में। तो आप 3 पर्सन का जो है 45 से 50 ग्राम में सब्जी कैसे बना सकते हैं। और अगर आप 2 टाइम की बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसमें क्वांटिटी तेल की बढ़ाकर भी अच्छा चिकन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत चर्बी होती है। बस इस तरीके से आप चिकन को मैरिनेट करें, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें और उसको आप फ्रीज में रख दें। जब दिल चाहे आप उसको निकालें, मसाला भूनें, डालें, बेक करें, माइक्रोवेव करें, हल्का सा आप उसको शैलो फ्राई करें, जो भी आपको करना है, सलाद के साथ, तले हुए अंडे के साथ आप इसको एंजॉय करें। बहुत अच्छा हाई इन प्रोटीन। नेक्स्ट है चने, काबली चने। किसको नहीं पता कि सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसको भी आप गला लें, नमक डालें, हल्दी डालें, बॉईल करें, इसके भी बंच बनाएं और इसको फ्रीज में रख दें। कई चीजें जो हैं इससे बनती है, जैसे हम इसकी चना चाट बना सकते हैं। बस ये है कि उसमें मीठी इमली की चाशनी जो है वो ना डालें, क्योंकि अगर आप फिर इस तरह की चीजें डालते हैं तो वो चना चाट आपकी इतनी हेल्दी नहीं होती है। इससे मुर्ग छोले हम बना सकते हैं, छोले टिकियां हम बना सकते हैं।
और अगर आप ऐसे ही खाना चाहें तो आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। और अगर आपने चने के साथ मटर भी इसी तरीके से फ्रोजन करे हैं तो फिर तो हो गया सोने पे सुहागा, क्योंकि 100 ग्राम चना जो है हमें 26 ग्राम प्रोटीन देता है। और मटर जो है उसमें यकीनन थोड़ा कार्ब ज्यादा होता है, प्रोटीन की निस्बत शायद 5 या 6 ग्राम प्रोटीन होता है, कंफर्म नहीं है मुझे। अगर किसी को लगता है कि इस पूरी वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या मैंने दुरुस्त नहीं कहा है या कुछ कमी है जो कि मुझे और इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और मेरी मालूमात जो है मैं दूसरों तक भी पहुंचा सकूं। तो बस इस तरीके से जो है आप मटर भी कर सकते हैं। मटर में 5 या 6% कुछ प्रोटीन होता है, कार्ब जो है थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन दूसरे उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो होती है, तो बहुत अच्छा होता है, वो भी आप ले सकते हैं। बस इनको आप उबालें और रख दें, जूस सहित रखें। और वैसे भी अगर आप थोड़ा सा कार्ब ज्यादा लेते हैं ड्यूरिंग द रोजा, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वैसे भी हम इतना फास्टिंग जोन में रहते हैं कि आप 12-14 घंटे का रोजा रखते हैं, उसके बाद अगर आपकी बॉडी जो है थोड़ा सा कार्ब कंज्यूम करती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो जो है हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट है तलबीना। तलबीना रोजे के टाइम पर खाना सुन्नत रसूल है, जरूर खाना चाहिए। तलबीना क्या होता है वैसे तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको भी मैं बता देती हूँ कि तलबीना होता है जौ का दलिया या जौ का आटा, उससे भी हम तलबीना बना सकते हैं। जौ का आटा, खैर जहां तक मेरा नॉलेज है तिब्बे नबवी में उसको सत्तू कहा गया है, जौ के आटे को, आई थिंक मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था, शायद मैं तिब्बे नबवी में भी पढ़ा था और कहीं और भी पढ़ा था। तो बस उसको आप दूध के साथ उबाल लें जौ के दलिये को और उसमें शहद डाल लें और बस ये शक्ल हो जाएगी। और जैसे ही आप शहद डालेंगे ना इसकी शक्ल बिल्कुल अलग हो जाएगी और ये इतना लाजवाब बनता है कि मेरा नहीं ख्याल है कि इससे अच्छी कोई डिश जो है वो होगी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम भी हैं तो भी आप ये चीज ले सकते हैं, क्योंकि जो है वो आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक नहीं करता है फौरन से, तो वो आपका वजन जो है कम करता है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जौ का आटा जो है खा सकते हैं आपके शुगर में। तो बस ये जो है ये आप बनाएं, ये देखिए ओरिजिनल शहद है। बस इस बात का ध्यान रखें कि शहद जो है वो चाश वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बनाते हैं और रोजे के टाइम पे इसको खाते हैं तो यकीन जाने, एक तो सबसे पहले आपकी जो दिन भर की थकान रहती है वो दूर होती है। इसको बनाने के लिए आप फौरन ही इसको बनाएं, बस ये ध्यान रखें कि इसको हमें बासी करके नहीं खाना है, यानी इसको हम बना के 2-4 दिन का फ्रीज में रख दें और फिर हम निकाल के गर्म करके खाएं, ऐसा नहीं करना है। बस इसका यही एक छोटा सा रूल है, इसको फौरन बनाएं और फौरन ही आप इसको खाएं, तो ही ये जो है फायदेमंद होता है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इससे बाल अच्छे होते हैं, स्किन बहुत अच्छी होती है, दुख दर्द गम को दूर करता है। अल्लाह के रसूल तो जब किसी के यहाँ फौत हो जाता था कोई तो कहते थे तलबीना की हंडी चढ़ा दें, तो तलबीना बनाई जाती थी, उसको भी खिलाई जाती थी जिसके यहाँ फौत हुआ है, और खुद भी वो शौक से खाते थे, क्योंकि तलबीना जो है आपकी बॉडी को हील करता है। तो जाहिर सी बात है फीलिंग्स भी हील होती है, तो बहुत अच्छा है तलबीना, बनाएं और जरूर खाएं। और ये है इसका फाइनल लुक शहद डालने के बाद, बेहद ही उम्दा। चलिए नेक्स्ट आते हैं वेज क्रैब। इसको भी बनाकर जो है हम फ्रोजन करके रख सकते हैं, 15 दिन तो ये कहीं खराब नहीं होते हैं। इससे ज्यादा का मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, लेकिन ये मैंने फुल्ली रोस्ट करे हुए हैं, यानी शैलो फ्राई करे हुए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बस इसी स्टेज पे वेज डालकर जो है और चिकन डालकर आप इसको फ्रोजन कर लें। देख लें रेसिपी, फुल रेसिपीज चल रही हैं यहाँ पर। हाँ, फिश टिक्का जो है वो मैंने फुल नहीं बताई है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। और रेसिपी मैंने दी भी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गूगल भरा पड़ा है रेसिपीज से, और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स अवेलेबल है। मैं तो उनके आगे कुछ नहीं लग रही हूँ, एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। तो बस मेरी कोशिश ये थी कि मैं मेरा जो नॉलेज है जो मैं रमजान में करती हूँ जिससे मेरा वेट गेन नहीं होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो बस ये कुछ इस तरह से मैंने वेज ली है, गाजर है और इसमें शिमला मिर्च है और कॉर्न है, सब कुछ हेल्दी है, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू उम्दा है, आप इसको ले। और अगर आपने इसमें चिकन शामिल कर दिया या मटन शामिल कर दिया तो फिर तो लाजवाब बात हो जाएगी।
क्योंकि इसमें जो रैप करा है हमने जिस चीज से वो मैदे से बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है हमें इसमें थोड़ा सा जो है कार्ब ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई एग के साथ मटन या चिकन शामिल कर देते हैं, तो फिर हमारा प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा निस्बतन कार्ब के। और जब आप कार्ब कम लेते हैं, प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वेट 101% रिड्यूस होता ही होता है। ये साइंस ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको आप गलत साबित कर ही नहीं सकते हैं। तो आप जो है इसको बना के अपनी फ्रीज में रख सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें मैदा जरूर शामिल है, लेकिन ये कचरा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको बनाने के बाद और इसको खाने के बाद जो है हमें ये फील हो रहा है कि हमने बहुत ज्यादा जंक खा लिया है या कार्ब खा लिया है और अब जो है हमें बुरा लग रहा है कि हमारा वजन जो है वो बढ़ जाएगा। इजी रेसिपी है, मैक्सिकन टच में मैंने ये बनाई है, बहुत अच्छी बनती है, बच्चों के लिए लाजवाब है, लाजवाब। बच्चे अगर आपके वेज नहीं खाते हैं तो जो वेज बच्चे नहीं खाते हैं वो सब ले लें, इसमें डालें और बनाएं। और ये रमजानों के अलावा भी आप बना के अपने फ्रीज में रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि हमें इसमें ऑयल कम रखना है। जो भी रेसिपीज मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उन सभी में जो है हमें ऑयल कम रखना है। यहीं पर इस रेसिपी को ये थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो यहाँ पे 2-3 रेसिपीज मैं इसके साथ और बताना चाहूंगी जिसकी वीडियो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करी है। लुकमिया, लुकमिया जो है आपने देखा होगा, जिसे हम कहते हैं चने की दाल के समोसे या कीमे के समोसे, इस तरह से जो है वो समोसे ही दरअसल लुकमिया होता है। उसका ओरिजिनल नाम तो लुकमी होती है क्योंकि उसको दही में डीप करके खाया जाता है। तो अगर आप कुछ ऐसी रेसिपी बना के रख रहे हैं कि जैसे चने की दाल के समोसे या इस तरह की मैं भी बना के रखती हूँ और हमारे यहाँ बासानी मिल भी जाते हैं, तो इस साल में उसको नहीं बनाने वाली, और अगर बनाऊंगी भी तो थोड़े ही मिकदार में। उसको अगर आप बनाते हैं तो आप बेक करके खाएं और दही के साथ खाएं रोजे के बाद। के लुकमी लें, दही में डीप करें, ऊपर से आप जीरा डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें या सेंधा नमक डाल दें। वैसे भी सेंधा नमक जो है अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, उसका भी आपके वेट पे इफेक्ट आता है और वो जरूरी भी है आपकी बॉडी के लिए। तो अगर आप वो डाल दें और फिर उन लुकमियों को खाएं तो आप देखेंगे कि वो लुकमी भले ही मैदा बेस है, लेकिन दही जो है वो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो फिर वो जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, वो आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ाएगी। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से पूरे रमजान कर सकते हैं कि जहां आपको लगता है कि इसमें कार्ब ज्यादा है, आप उसका अल्टरनेट ढूंढे कि हम ऐसी कौन सी चीज इसके साथ इंक्लूड करें कि यहाँ पर जो है हमारा प्रोटीन हाई हो जाए और हमारा वजन जो है वो गेन ना हो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, सीधा सा फंडा है, प्रोटीन हाई रखें, कार्ब जो है लो रखें, आपका वजन जो है वो गेन नहीं होगा। तो आप ये करें। इसके साथ भी अगर आप चिकन मटन शामिल कर देंगे तो भी यही होगा। मैंने इस रेसिपी के साथ क्या करा था कि मैंने अंडे शामिल करे थे। अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो फिर आप अंडों का सालन बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पतला सालन बनाएं। प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची डालें, कुछ भी ना डालें, थोड़ा सा उसमें आलू मसल के डाल दें ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए, या पीनट्स का पेस्ट डाल दें। पीनट्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है रोजे के टाइम पे खाने के लिए, हाई प्रोटीन होता है, गुड फैट्स उसमें होते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो बस इसके साथ आप वो भी खा सकते हैं, तो आपका प्रोटीन और कार्ब जो है वो इक्वल हो जाएगा। चलिए फिर अब जो है ये ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। मेरी कोशिश यही है कि ये रेसिपीज जो है मैं पूरी पूरी आपको बताऊं, तो इसको मैं कर देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड, ताकि बस आप देख सकें कि मसाले जो हैं वो यही थे, इतने ही डालना है और अब बस हमें इसको रैप करना है और इसको हमें रख देना है फ्रीज में। अब आती है दही बड़ों की बारी, कि दही बड़े जो है आपके फ्रीजर में होना ही होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जब आप रोजा इफ्तार करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपनी बॉडी के लिए कुछ ठंडा ढूंढते हैं। तो दही एक ऐसा ऑप्शन है कि गर्मियों के रोजे के टाइम पर, मगरिब के टाइम पे आप उसको ले सकते हैं। हालांकि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो शाम में दही लेने से मना करता है कि वो कफ को जनरेट करता है, आपकी बॉडी म्यूकस को जनरेट करती है, तो आप ऑलरेडी मोटे ही लगते हैं। लेकिन गर्मियों का रोजा है और हम रोजे के बाद दही लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान देता है। और मैंने खुद ने भी नोटिस करा है, मैंने लास्ट टाइम लिया था लास्ट ईयर, और बस शक्कर अवॉइड करी थी, मैंने उसमें शक्कर नहीं डाली थी, तो वो दही बड़े जो है वो उन्होंने मुझे मोटा नहीं करा, मेरा वजन जो है कम नहीं हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरा वजन बढ़ा भी नहीं था। तो दही बड़े एक बेस्ट ऑप्शन है, बना के अपने फ्रीज में जरूर रखें। लेकिन बड़े जब आप बनाते हैं तो उसमें तेल बहुत लगता है,
आप उसको डीप फ्राई ही करते हैं, शैलो फ्राई करके बड़े बनते ही नहीं है। जितना एक्सेस ऑयल आप निकाल सकते हैं उतना आप एटलीस्ट निकाल लें। उसके बाद बड़े जो हैं वो फ्रीजर कर लें। और इमली की चटनी जो है वो भी मीठी ना बनाएं, घर वालों के लिए अलग से बना के रख लें, आप अपने लिए अलग से बना के रख लें और इन सबको मिक्स करें। और स्पाइस में ब्लैक पेपर पाउडर जरूर डालें क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है। नेक्स्ट रेसिपी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब, और ये सारी जो है ये ओल्ड रेसिपीज की क्लिप्स हैं, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मैंने बताया इसलिए है कि मैं बना के ये रखती हूँ। कबाब 12 महीने मेरे फ्रीज में होते हैं। उसका रीजन ये कि मैं कबाबों को ब्रेड के साथ खाना पसंद नहीं करती हूँ। ब्रेड जो है एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। आप चाहे सफेद ले लें, चाहे ब्राउन ले लें, चाहे आप कोई सी भी ले लें, ब्रेड तो ब्रेड ही होती है। जब अगर आपको ब्रेड ही लेना है तो फिर आप रोटी ले लें। मैं आगा साहब का एक लेक्चर सुन रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि आप 2 स्लाइस अगर ब्रेड की लेते हैं, तो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, आगा, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे उनका, लेकिन डॉक्टर आगा हैं। उन्होंने बताया कि अगर आप 2 स्लाइस ब्रेड के ले रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप एक आलू का पराठा ले लें। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि कॉम्प्लेक्स कार्ब है। तो मैंने ब्रेड को उस दिन से जो है वो खाना छोड़ दिया है, और कोशिश भी यही रहती है जुनैद को और गुड्डा को जो है मैं वही नाश्ता दूं, वही खाना दूं जो मैं खाती हूँ। तो इसलिए मैं कबाब बना के रखती हूँ ताकि जब कभी भूख लगे तो आप 50 ग्राम करीब का एक कबाब बनाएं। आप देखें 100 ग्राम गोश्त में, 100 ग्राम चिकन में आपको 17 से 22 ग्राम, 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आप देख लें कि अगर आप इस तरीके से अगर कबाब बना के रखते हैं और 50 ग्राम का एक कबाब रहता है और 100 ग्राम के आप 2 कबाब बनाते हैं, तो आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो तो आप आधी यूं ही पूरी कर लेते हैं। तो ये बना के रखें, और इसके साथ अगर आपने एक रोटी ले ली तो आपका कार्ब का रेशो भी जो है वो हो जाता है और प्रोटीन का भी हो जाता है। तो कितना अच्छा है कि अगर आप इस तरह की चीजें अपने फ्रीज में रखते हैं रमजानों के बिना भी। तो मैं भी रखती हूँ, रमजानों में भी बना के रखती हूँ, कम तेल में इनको जो है मैं तलती हूँ, और जैसे ही रोजा इफ्तार का टाइम होता है मैं इसको लेकर बैठ जाती हूँ। क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपको भूख कम लगती है, भूख का एहसास नहीं होता है, आपकी मसल्स जो है वो बहुत अच्छी रहती है। तो आपको आपकी मसल्स अच्छी रहती है तो आप जो है अच्छा फील करते हैं, आपको थकान महसूस नहीं होती है। इसलिए ये जो है मैं मेरी डाइट में जरूर शामिल करती हूँ। इसमें अगर आप चाहें तो एग्स भी मिलाकर आप इसको नरगिसी कोफ्ते टाइप जो है, नरगिसी कबाब टाइप बनाकर इसको फ्रोजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, फौरन निकालें। ढेर सारी रेसिपीज जो है अवेलेबल है गूगल पर। अच्छी रेसिपी जो है अपने लिए ढूंढें और उसको बनाएं और रखें। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बोलूंगी कि जो लोग इस तरह से कबाब बना के रखते हैं वो एक चीज और कर सकते हैं कि वो कीमे में सोया चंक जो है उनको गलाकर डालकर भी इसके कबाब बना सकते हैं। क्योंकि सोया चंक में भी ये होता है कि अगर आप 100 ग्राम सोया चंक लेते हैं तो आपको उसमें 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कि सोया चंक ज्यादा लेने से जो मेल हार्मोन है वो डिस्टर्ब होता है। तो आप कोई 200 ग्राम 250 ग्राम सोया चंक थोड़ा ना ले रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब होगा। और अगर आप फीमेल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबके लिए 50 ग्राम की जो है एक मियाद है कि इतना आप ले सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1 किलो कीमा ले रहे हैं तो आप उसमें 250 ग्राम सोया चंक जो है मिला लें, कोई इशू नहीं है। ये रेसिपी जो है हाई इन प्रोटीन में बनेगी, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई नुकसान आपको इससे जो है होगा। हाँ, बस आप ये करें, पूरे रमजान जो है आप अपने प्रोटीन का ध्यान रखें, कार्ब कम लें, यानी कि आप अच्छा भी खाएं, अपने दिल को सुकून देने वाली चीज भी खाएं, और आप अपना वेट भी जो है वो रिड्यूस करें। तो बस ये इस तरह से कम ऑयल में आपको कर लेना है। टिश्यू पे इसको रख के एक्सेस ऑयल जो है इसका निकाल लेना है, और निकालने के बाद जो है आपको इसको फ्रीज कर देना है। चलिए अब आते हैं फिश टिक्के की तरफ। के फिश टिक्का जो है टमाटर, हरी मिर्च और कोथमीर को पीस कर जो है आप बना लें। टमाटर थोड़ा ज्यादा लें, ये पेस्ट बना लें, और इसमें कुछ मसाले मिलाकर फिश जो है धोकर विनेगर और नमक में आप इसको मैरिनेट कर दें। मैरिनेट करके आप इसको फ्रीज कर लें। आपका टिक्का बनाने के लिए फिश जो है वो बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला है। आपने नोटिस करा होगा मैंने हर मैरिनेशन में सरसों का तेल डाला है, क्योंकि मैंने एक लेक्चर में सुना था, पता नहीं मैंने किसका कोई वीडियो देखा था, किसी डॉक्टर का, उन्होंने कहा था कि यूं तो आप है ना 15 ग्राम या 20 ग्राम तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल आप 30 ग्राम भी ले सकते हैं।
अगर गलत हो तो मुझे मेंशन करके प्लीज बताएं, जिसको भी इसके बारे में मालूमात हो, ताकि मैं भी अपनी एक्टिविटी जो है वो सुधार सकूं। तो सरसों का तेल डाल लें, क्योंकि इसको मुझे करना है बारबेक्यू, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे तेल लगना ही नहीं है, और अगर मैंने इसको माइक्रोवेव करा तो फिर तो मुझे बिल्कुल भी तेल नहीं लगेगा। तो इसमें थोड़ा सा ही तेल मैंने डाला है, इसको भी मैं उठा के जो है फ्रीजर कर दूंगी। जब बनाना होगा तो सालन भी बना लूंगी, बारबेक्यू भी बना लूंगी, तो ये भी रेडी है। नेक्स्ट है आलू और कीमे की टिकिया। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आलू के नाम से डरने की बात नहीं है कि भाई अगर हम आलू खाएंगे रमजानों में तो हम मोटे हो जाएंगे। हाँ, चावल ना खाएं। चावल में अगर खाना है तो फिर आप जो है बिरयान खाएं, क्योंकि उसमें चावल से ज्यादा क्वांटिटी में चिकन होता है, तो वो आपको जो है वो मोटा नहीं करेगा। तो उसमें आप कार्ब और प्रोटीन इक्वल क्वांटिटी में ले लेंगे, इसलिए वो आपको मोटा नहीं करेगा, लेकिन हाँ आपका वजन भी फिर कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें तेल मसाले बहुत ज्यादा मिकदार में डले होते हैं। तो और हो भी सकता है किसी किसी का बढ़ भी जाए, लेकिन फिर भी रमजानों में अगर आप कम ऑयल में बिरयानी बनाना चाहें तो बना के खा सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। तो ये है आलू कीमे की टिकियाएं। 100 ग्राम वही चिकन मटन में आपको 20 से 24 ग्राम जो है आपको प्रोटीन मिलता है। तो घबराए नहीं, अगर आपको जहां आलू 100 ग्राम में 20 ग्राम कार्ब देता है, 2 ग्राम प्रोटीन देता है, तो वहीं आपका कार्ब और प्रोटीन इक्वल रहता है, बल्कि 22 ग्राम हो जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आलू का भी तो प्रोटीन हम उसमें इंक्लूड करेंगे ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करें। अच्छा ऑप्शन है, बना के रख सकते हैं, फ्रीजर में इसको रख लें, खराब नहीं होती है। अच्छा, इससे जो पहले वाले कबाब की रेसिपी ना, उससे सालन भी बनता है। तो जो मेरी बहनें इस रेसिपी को देख रही हैं, वो इससे कबाब बना लें, चाहे तो सालन बना लें। इस रेसिपी में भी सालन बनता है, और ये जो फिश मैंने मैरिनेट करा इसमें भी सालन बनता है, और क्विकली बनता है, और यकीन जाने इतना लाजवाब बनता है कि मैं अल्फाजों में है ना आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस इस तरीके से जो है हम हमारे आलू और कीमे की टिकिया जो है वो बना के रख लेंगे, और फिर जब दिल चाहेगा हमारा हम इसको निकालेंगे और खाएंगे। तो कितने सारे ऑप्शन जो है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं कि आप ये सब चीजें जो है बना के रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं डोंट और डू की तरफ, कि हमें क्या नहीं करना है रमजानों में वेट रिड्यूस करने के लिए या वेट मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हमें हमारी कैलोरी का ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से हमारी कितनी कैलोरी होना चाहिए। तो कैलोरी कैलकुलेटर गूगल पे अवेलेबल है, आप जाएं, सर्च करें, अपनी कैलोरी निकालें, उस हिसाब से आप कैलोरी जो है वो इनटेक करें। और रोजे में आप ऑलरेडी कैलोरी बर्न करते हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप शाम में कुछ अच्छा खा सकें। सेकेंड चीज, गार्बेज खाने से बचे। आपको गार्बेज नहीं खाना है। गार्बेज इन द सेंस आपको पापड़, कुल्ले, तलावा गलावा, भजिए, समोसे, पानी पूरी, चाट पकौड़ी, पाव भाजी। हाँ, भाजी खा सकते हैं आप अगर वो कम तेल में बनी हुई और कम बटर में बनी हुई है तो, लेकिन पाव के साथ उसको खाना एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह का जो है ये गार्बेज ना खाएं जिन्हें वजन कम करना है। और ये रेसिपीज आप 12 महीने यूज कर सकते हैं। ये पैटर्न जो मैंने बताया है वेट रिड्यूसिंग का, इसको भी आप 12 महीने यूज कर सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, आपका वजन कम होगा ही होगा, बढ़ेगा नहीं, और जिन्हें कम नहीं करना है उनका मेंटेन रहेगा। तो बस आप जो है वो सीधे खाना खा लें रोजे के टाइम पे। काली मिर्च का पाउडर देख के याद आया कि काली मिर्च का पाउडर खाने में जरूर शामिल करें, आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करता है। कोई कावे, कोई ड्रिंक आपके वजन को कम नहीं करती है, कोई भी टैबलेट आपके वजन को कम नहीं करती। मेटाबॉलिक रेट फास्ट होना इन द सेंस कि आपकी बॉडी कैलोरी को ज्यादा जल्दी बर्न करती है, लेकिन वो तब करती है जब आपकी डाइट सही होती है और आप एक्सरसाइज करते हैं। वरना सिर्फ कावे पीने से और कोई लेप लगाने से, कोई लोशन लगाने से और कोई मेडिसिन लेने से अगर ये सब कम होता तो फिर तो क्या बात थी कि शिल्पा शेट्टी और मलाइका अरोरा को जो है इस तरह की मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो भी सब यही करते हैं और दुबले हो जाते हैं। तो बस यही करें। अभी मुझे बहुत वजन कम करना है, 90 केजी मेरा वेट था, अभी 68 टू 72 रहता है। अभी मुझे और कम करना है, 65 या 60 तक जो है मुझे करना ही करना है। तो मैं भी बस ट्राई करने में ही लगी हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, वजन एकदम से कम नहीं होता है, लेकिन ये सब छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आपका वजन जो है वो जरूर कम होता है। तो ये करें, रोजे के बाद आप सीधे खाना खा लें, ताकि आपको खाना खाने के 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद एक्सरसाइज करने का मौका मिल जाए। मगरिब के बाद जब हम इशा पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तो उसमें वक्त हो जाता है।
हमारी आधी एक्सरसाइज तो उसी में हो जाती है। हमारा जो रोजा है उसके बाद हमने जो गार्बेज खाया रहता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। फिर हम वहां से आते हैं और हम क्या करते हैं, हम खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद क्या करते हैं, हम सो जाते हैं। फिर हम सहरी में उठते हैं और हम फिर कुछ खा लेते हैं। शुरू शुरू में तो हमसे खाने की नहीं बनती है, हमारी बॉडी जो है उस चीज को ले नहीं पाती है, तो हमें हमारा मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब चलता है, तो हमारा वेट यूं भी जो है अप एंड डाउन होता ही रहता है। फिर उसके बाद जब हमें 8-15 दिन बाद होते होते 8 दिन तो हो ही जाते हैं, फिर हमें उसकी हैबिट हो जाती है और फिर जो है वो हम भयंकर तरीके से खाते हैं। कैसे खाते हैं, बस हम यही करते हैं, हम रोजे के टाइम पे कुछ खा लेते हैं, रोजे के बाद फिर कुछ खा लेते हैं, और नहीं खाने की बनती है तो फिर हम जो है पेट भर के खाना जो है सहरी के टाइम पे खाते हैं। तो ये ना करें, रोजे के बाद खाना खाएं, ताकि जब आप तरावी पढ़ के आए तो आपकी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक रहे, आप वर्कआउट कर सके, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वेट लिफ्टिंग करें। नहीं होता है कुछ तो ना करें, सिर्फ कार्डियो ही कर लें या वॉकिंग पे निकल जाएं। नमाज पढ़ने के बाद आप आ रहे हैं तो पैदल आ जाएं, वो भी एक्स्ट्रा ही वर्क रहेगा, क्योंकि आप 20 रकात पढ़ते हैं, जो कम पढ़ते होंगे ज्यादा पढ़ते होंगे, जो भी बहरहाल जो भी हो, तो उसमें भी आपकी कैलोरी बर्न हुई है तो फिर वो सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अगर तब होता है जब आपने खाना खाया हुआ होता है, तो फिर आप क्या करते हैं, घर आते हैं, आप दूध पीते हैं और आप इत्मीनान से आपकी नींद लेते हैं, और फिर आप सहरी के टाइम पे बिल्कुल फ्रेश होके उठते हैं। फिर आपका स्टमक कहता है कि अब जो है हमें भूख लग रही है या अब हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। फिर आप फूड लेते हैं, आप कुछ ठंडी चीज लेते हैं, खजूर बेस्ट ऑप्शन है, सहरी के टाइम पे जरूर लेना चाहिए। ये लेते हैं और आप अच्छे से रोजा रखते हैं तो आपको रोजे की हालत में जो है वो प्यास नहीं लगती है। साथ ही एक्सरसाइज के बाद आप खाने में ध्यान रखें कि ऑयल आप कम लें। हाँ, रोजे के टाइम पे खजूर और खीरा मिक्स करके ना खाएं। ये सिर्फ मैंने एक ऑप्शन दिया है, क्योंकि तिब्बे नबवी में मैंने पढ़ा, और इससे पहले वाली जो वीडियो है मैं आई बटन में लगा दूंगी, उसमें मैंने फुल डिटेल दी है कि क्यों, क्योंकि उसमें ऐसा बताया गया है कि कोई भी गर्म और ठंडी चीज जब मिक्स करके खाई जाती है तो उससे वजन बढ़ता है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हम खीरा भी मिक्स करके खाते हैं खजूर के साथ तो वजन बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है अगर हम तरबूज खाएंगे तो हो सकता है उससे भी बढ़े। मेरी ऐसी सोच है, हो सकता है ना भी हो, किसी को पता हो तो मेंशन जरूर करें कि क्या है। तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। ठंडी चीज के साथ खजूर नहीं खाई जाती, ऐसा उसमें साफ लिखा हुआ है। तरबूज के साथ नमक लगा के ना खाएं, कोई भी फ्रूट के साथ नमक लगा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं ना तो फिर आपकी बॉडी जो है वो ब्लोटिंग करने लगती है, और फिर आप कहते हैं भाई हम तो मोटे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो वाटर को होल्ड करके रखती है। तो ये ना खाएं। शरबत ना पिए, शरबत की जगह जो है आप सौंफ कासनी का पानी पी लें, सौंफ डालकर पी लें। सौंफ कासनी का पानी इन द सेंस, वो सौंफ के बीज नहीं होते हैं, वो कासनी होती है, और सौंफ को उसमें मिक्स कर दिया जाता है, तो वो सौंफ और कासनी दोनों मिक्स होकर जो वाटर बनता है वो आपकी बॉडी को जो है अच्छा रखता है। तो वो आप पी लें शरबत की जगह, बहुत ही अच्छा है। साथ ही आप सहरी के टाइम पे जो है कोई सिटॉल या इस तरह की कोई चीज ले लें, कोई भी अल्कलाइनर आप ले सकते हैं, जिससे आपको होल डे में जो है वो बर्निंग ना हो, यानी कि पेशाब में जलन ना हो, आपकी बॉडी अच्छी रहे, और जब आप रोजा खोलें तो उसके बाद आपको हल्का फील हो। साथ ही रोजा खोलने के बाद 2 से 3 लीटर पानी जरूर शामिल करें। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि हमारा कोई भाई या हमारी कोई बहन जो है इससे फायदा उठा सके। वैसे भी दीन ये कहता है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज सीखने को मिले तो आप उसको पास आउट करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मुखातिब होती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।